रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में तमाम इल्जाम लगाए थे सुशांत सिंह राजपूत पर। जी हाँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रिया ने उन पर इल्जाम लगाए कि सुशांत ड्रगी था, सुशांत ड्रग्स लेता था, मैं नहीं लेती थी, मैं उसके लिए मंगाती थी। लेकिन इस ब्लेम को खारिज कर दिया है सर से लेकर पैर तक श्वेता सिंह कीर्ति ने। जी हाँ, क्या कुछ उन्होंने पोस्ट किया है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि श्वेता सिंह कीर्ति ने 6 व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। जी हाँ, अपने ट्विटर पर और अपने सोशल मीडिया पर, जहां पर 6 शॉट्स जब आप देखेंगे ये स्क्रीनशॉट्स, तो वहां पर आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये जो हैश, वीड, बड और MD XYZ ये जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें मंगवाई जा रही हैं सुशांत की गैर मौजूदगी में और सुशांत को बिना बताए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिटानी, सैमुअल मिरांडा जो कुक हैं घर के वो, और शौविक चक्रवर्ती जो ड्रग डीलर्स है वो लोग, ये सारे लोग ना मिले हुए हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि ये सब, जैसे कहावतें आती थी, जैसे बाकी पुराने स्टाफ ने भी बताया कि रिया मैम घर पर पार्टी करती थी, सुशांत सर जो है वो ऊपर सोते रहते थे। सो इस तरह का जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेटली इन चैट से प्रूव हो जाता है, जहां पर रिया जो है वो ये लिखती हुई नजर आ रही है कि प्लीज सेंड समवन अप, किसी को ऊपर भेज दो और ऊपर का जो लिफ्ट का डोर है वो बंद कर दो ताकि सुशांत नीचे ना आ पाए या सुशांत हमारी पार्टी में ना आ पाए। एंड सुशांत को टैंक दे दो, किसी एक को उसके पास वहां पर रखो ताकि नीचे ना आ पाए वो। इस तरह की बातें जो है रिया चक्रवर्ती लिखती हुई नजर आ रही हैं पूरी चैट में। और सिद्धार्थ पिटानी से लेकर सैमुअल मिरांडा से लेकर रिया चक्रवर्ती से लेकर शौविक चक्रवर्ती, इन सभी के नामों के साथ ये दिख रहा है बकायदा चैट में कि ये लोग सब वीड मंगवा रहे हैं और हैश मंगवा रहे हैं और ये लोग आपस में इंजॉय कर रहे हैं और पार्टी करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन सुशांत को प्लीज ध्यान दीजिए कि बार बार मैसेज में ये फोर्स किया गया है कि सुशांत का ध्यान रखो, वो ऊपर रहना चाहिए, लिफ्ट बंद कर दो, क्योंकि डुप्लेक्स फ्लैट था तो लिफ्ट लगी हुई थी, जिस रीजन से ये कहा जाता है कि लिफ्ट बंद कर दो, वो ऊपर का दरवाजा जो है वो बंद कर दो कि सुशांत नीचे ना आ पाए। सो अब इन चैट से ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर वीड कौन यूज कर रहा है और सो कौन रहा है और सुलाया किसको जा रहा है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिटानी और दीपेश सावंत बन सकते हैं ऑफिशियल विटनेस। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सिद्धार्थ पिटानी और दीपेश सावंत शुरू से ही इस पूरे केस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में इनके ऑफिशियल विटनेस बनने की खबरें आ रही है, क्योंकि अब CBI जो है वो फ्रेम में आ चुकी है। CBI लगातार 6 दिन तक लगातार सिद्धार्थ पिटानी से सवाल जवाब हुए हैं और CBI ने कई तरीके से ग्रिल किया है सिद्धार्थ पिटानी को, और सिर्फ सिद्धार्थ को ही नहीं बल्कि दीपेश सावंत को भी, दोनों को ही आमने सामने बिठाकर भी कन्फ्रंट किया गया। दोनों की बातें एक दूसरे से मैच नहीं की। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिटानी और दीपेश सावंत ये दोनों ही लोग जो हैं अब शायद से ऑफिशियल विटनेस बनने के लिए राजी हैं। जी हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये ऑफिशियल विटनेस बनने की हामी भर देते हैं तो सबसे बड़ा मोड़ आएगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट 2 आई विटनेस खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, सिद्धार्थ ने इस बात की भी जानकारी दी कि किस तरीके से रिया जब 8 तारीख को घर छोड़कर गई तो बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुई रिया और सुशांत के बीच में, और रिया ने फिर एक IT प्रोफेशनल को बुलाया और सुशांत सिंह की नजरों के सामने हार्ड ड्राइव्स क्लियर की गई। IT प्रोफेशनल आया, रिया भी वहीं थी, सुशांत भी वहीं थे, और फिर रिया के सामने और सुशांत के सामने हार्ड ड्राइव्स क्लियर की गई। उन हार्ड ड्राइव्स में ऐसा क्या था ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सिद्धार्थ पिटानी ने भी कहा कि फिर रिया जो है उन्होंने अपने भाई शौविक को बुलाया और फिर वो उनके घर से निकल गई। सो कहीं ना कहीं ये पूरी जो सिनेरियो है ये सब अब धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। ये हार्ड ड्राइव्स की बात भी सामने तब आई है जब सिद्धार्थ पिटानी ने कन्फेस किया है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये लोग जो है डर रहे हैं, सिद्धार्थ और दीपेश दोनों ही, और इसलिए ये बेहतर समझ रहे हैं कि इस वक्त सरकार का साथ देना, इस वक्त देश का साथ देना ज्यादा जरूरी है रादर देन द कल्प्रिट्स। सो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, आप मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। रिया चक्रवर्ती ने कल के इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे को भी कई बातें कही हैं। जी हाँ, बात की जाए अगर अंकिता की, तो जब अंकिता ने इंटरव्यू दिया था उन्होंने साफ इस बात का जिक्र किया था कि सुशांत जब तक मेरे साथ है, यानी कि 2016 तक, वो किसी भी डिप्रेसिंग स्टेट में नहीं थे, किसी भी डिप्रेशन का शिकार कभी भी नहीं थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने कल के इंटरव्यू में कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं अंकिता लोखंडे के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि रिया का कहना है कि अंकिता के फ्लैट का वो EMI भरते थे, तो अगर मुझे पता होता, अगर मैं कंट्रोल कर रही होती तो मैं सबसे पहले
पहले वो बंद कराती। उसके बाद रिया ने कहा कि अंकिता और सुशांत जो है इन दोनों की आपस में बातचीत हुई थी या फिर ये 4 साल तक टच में नहीं थे। रिया के कल के इंटरव्यू से इस बात का जरूर पता चल गया कि जिस तरीके से कई लोग जो है वो गलत अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं, वैसे ही रिया भी उनमें से एक है, क्योंकि अंकिता लोखंडे ने कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं कहा कि उनकी सुशांत के साथ कोई बातचीत थी या वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ टच में थी। अंकिता ने स्पेसिफिकली ये बात कही थी कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज एक्सचेंज हुआ था मणिकर्णिका के इंटरव्यू के टाइम पर, और वो बात ही अंकिता ने क्लैरिफाई कर दी थी। उसके अलावा 4 साल तक वो बिल्कुल भी सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं थी, ये बात उन्होंने क्लैरिफाई कर दी। अब मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती के इस स्टेटमेंट को अंकिता लोखंडे ने इन रिटन क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं पर भी रिया के नाम का कोई जिक्र नहीं किया है। अंकिता ने एक स्टेटमेंट जारी किया कल रात को रिया के इंटरव्यू के बाद। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं लिया, मैंने अपने EMI की बैंक जो स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपर 1 साल की दिखाई हैं कि पिछले 1 साल से मेरे ही अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। उसके अलावा अंकिता ने भी कहा कि मैंने किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या कहीं पर भी इस बात को कहा ही नहीं है कि मेरे और सुशांत के बीच में कोई जानकारी थी या 4 साल तक हम एक दूसरे के कांटेक्ट में भी थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अंकिता ने यह भी कंफर्म किया कि मैं जितना सुशांत को जानती हूं और मैं 2016 तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी, तो 2013 से लेकर 2016 तक जिस तरह का रिया दावा कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत 2013 में एक डिप्रेसिव एपिसोड का शिकार हुए थे, उसके बाद से वो एंजाइटी होती थी, उन्हें गोलियां लेते थे, ये सारी बातें मैं इन बातों को डिक्लाइन करती हूं, क्योंकि मैं 2013 से लेकर 2016 और उससे पहले भी इनफैक्ट 2016 तक मेरा रिश्ता था सुशांत के साथ, और इस बीच में मैंने कभी सुशांत सिंह राजपूत को कोई दवाई लेते हुए नहीं देखा, कोई एंजाइटी अटैक्स नहीं होते थे उन्हें, कोई डिप्रेशन नहीं था। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि अंकिता ने ये कहा कि मैंने फैमिली की साइड से सच सुना है, फैमिली की साइड से मैंने प्रूफ्स देखे हैं चैट्स के, जहां पर वो रिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, रिया पर उकसाए जाने का इल्जाम लगा रहे हैं, और इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं फैमिली के साथ हूं, फैमिली के साथ थी और फैमिली के सपोर्ट में ही खड़ी रहूंगी। इस तरह का एक ब्लंट कॉन्वर्सेशन, ब्लंट कन्फ्रंटेशन दे दिया है अंकिता लोखंडे ने, और अंकिता शुरू से ही अपने स्टैंड पर क्लियर रही हैं, ना कि लाइक रिया चक्रवर्ती, क्योंकि रिया जो बातें कल कह रही थी, ये आई थिंक पूरा देश ही इस बात को जानता है कि अंकिता की तरफ से जो वो बातें कह रही थी वो बातें गलत थी, क्योंकि रिया को शायद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी अंकिता की बातों की। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। महेश भट्ट के साथ अपने कॉन्वर्सेशन पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है रिया चक्रवर्ती ने। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। अपना क्लैरिफिकेशन देते वक्त उन्होंने कहा कि क्या मेरा कोई गाइड नहीं हो सकता, क्या मेरा कोई वेल विशर नहीं हो सकता। मैंने भट्ट साहब से जो बातचीत की है वो सिर्फ एज अ वेल विशर बातचीत की है। अब मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ, बताऊँ अगर आपको तो सुशांत जिस दिन सुशांत के घर को छोड़कर रिया गई, यानी कि 8 तारीख को, रिया ने इंटरव्यू में कहा, और वो लगातार कह रही हैं कि सुशांत ने मुझे कहा कि तुम जाओ, सुशांत ने मेरे से जिद की कि मैं घर छोड़कर जाऊं, जिस रीजन से मैं अपना सामान वामान सब कुछ लेकर सुशांत के घर से चली गई। क्योंकि यहाँ पर सामान का डिस्कशन नहीं आया था, लेकिन मैं जरूर लाना चाहूंगी इस बात का डिस्कशन कि अगर आपको सुशांत ने कहा था कि आप कुछ दिन के लिए चली जाओ, तो फिर आप अपना पूरा सामान लेकर क्यों चली गई सुशांत सिंह राजपूत के घर से। दूसरा सवाल कि रिया ने कहा कि मैं सुशांत के कहने पर ही घर छोड़कर गई थी और फिर जब मैं चली गई उसके बाद मुझे काफी बुरा लगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इस बात का उठता है कि रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट साहब को ये मैसेज किया है दैट योर कॉल वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी, आई कैन फाइनली सी द लाइट। अब मुझे फाइनली रोशनी नजर आ रही है और वेकअप कॉल था आपसे बात करना, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी लाइफ में एक वजूद मिल रहा है आपसे बात करके। जहाँ पर महेश भट्ट ये कहते नजर आते हैं कि इस चीज़ को अपनी लाइफ में इतना अफेक्ट मत होने दो, यू नो यू आर माई चाइल्ड, और इस तरह की बातें, विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि अगर रिया को निकाला गया था तो फिर वो इस तरह से क्यों कह रही है महेश भट्ट साहब को कि आपके कॉल से मुझे वेकअप कॉल मिला है, मुझे हिम्मत मिली ये स्टेप लेने की, यानी कि उसके घर से निकलकर आने की। और ये चैट्स है 8 जून की। अब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि उस चैट से सुशांत का कोई लेना देना ही नहीं है, वो इन जनरल में लाइफ की बातें कर रही थी, जहाँ पर महेश भट्ट जो है वो मेरे अच्छे गार्डियन हैं, एक आइडल हैं, एक गाइड है इंडस्ट्री में। तो वो जो है मुझे बीच बीच में ऐसे स्पिरिचुअल थॉट्स, ऐसे फिलोसॉफिकल बातें वो मुझे बताते रहते हैं, जिससे मेरी जिंदगी को मार्गदर्शन मिलता है। इस तरह की बातें रिया चक्रवर्ती ने कही। अब देखना
ये होगा कि क्या कुछ सीबीआई इन चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि ये जो सर्कल घूम कर आ रहा है कि 8 जून को आप उनका घर छोड़कर गई, 8 जून को आपने महेश भट्ट से बात की, महेश भट्ट ने आपको लाइट दिखाई, अंधेरे में आपको एक रोशनी का सहारा दिया महेश भट्ट ने, उनका कॉल आपके लिए वेकअप कॉल था, लेकिन फिर आप कहती हैं कि सुशांत ने मुझे लेकर निकाला घर से। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत कॉन्ट्रास्ट है, प्रूफ्स बहुत कॉन्ट्रास्ट है। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, या आप मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। देश के ब्रेव एयरफोर्स पायलट्स पर एक ब्रेव कहानी लेकर ब्रेव तेजस आ चुकी है। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। कंगना रनौत स्टारर तेजस का पोस्टर आउट हो गया है एंड आई मस्ट से कंगना इज लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। और अनलाइक अदर पोस्टर्स जहां पर सिर्फ एक क्लोजअप दे दिया जाता है, बट कंगना के फेस पर एक वो चार्म, एक वो ऑरा, एक वो देशभक्ति के लिए जुनून, वो सारी चीज़ें इस एक पोस्टर में नजर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है तेजस, ये दिसंबर में टेक ऑफ करने वाली है। इस तरह का कैप्शन डाल दिया है, रंगोली ने भी शेयर किया है और कंगना ने भी शेयर किया है पोस्टर, एंड काफ़ी प्रॉमिसिंग पोस्टर है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो फिल्म है ये दिसंबर में टेक ऑफ करने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये RSVP के ज़रिए आ रहा है। RSVP इस प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रॉनी स्क्रूवाला भी इस प्रोजेक्ट से लिंक्ड है। कहीं ना कहीं कंगना रनौत जो है हमेशा से ही पावर पैक फिल्म्स करती नजर आई हैं, और इस वक्त इस फिल्म का अनाउंसमेंट करना, बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा जुड़ गई हैं कंगना की इस परफॉर्मेंस के लिए। लोग ईगरली वेट कर रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी होने वाली है जहां पर आपको एयरफोर्स की किस तरह की लाइफ होती है, क्या कुछ एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है एयरफोर्स पायलट्स की, किस तरीके से वो ऐसे टफ से टफ सिचुएशन में भी हमारे देश की सेवा करते हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी पर बहुत फिल्में बनी हैं, लेकिन कुछ एक आधी ही फिल्में हैं, जैसे गाजी अटैक जो कि नेवी पर था, लेकिन अब एयरफोर्स पर एक फिल्म बनने जा रही है। सो वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। क्या कुछ आपकी राय है इस पोस्टर को लेकर? आपको पोस्टर कैसा लगा कंगना रनौत की फिल्म तेजस का, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सलमान खान के फैंस के लिए है आज खुशी का दिन। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दो आपको कि सलमान खान का आज इंडस्ट्री में सलमान खान को 32 इयर्स पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, 30 से भी ज्यादा, यानी कि 32 ऑफ कोर्स 32 इयर्स पूरे हो चुके हैं सलमान खान को। एंड हर सलमान खान फैन इस वक्त खुश है। मैं बता दूं आपको कि सलमान ने अपने करियर की शुरुआत की थी मैंने प्यार किया। ये आपकी गलतफहमी है। मैंने प्यार किया वाज नॉट द फर्स्ट फिल्म। सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत की थी बीवी हो तो ऐसी से। जी हाँ, बीवी हो तो ऐसी में रेखा जी थी। और उस फिल्म के बारे में अगर मैं बताऊं तो उस फिल्म में सलमान खान का एक छोटा सा रोल था, देवर का रोल था रेखा जी के। लेकिन उस फिल्म के बाद सलमान की करियर जो है वो स्टार्ट हुई और मैंने प्यार किया वाज द फर्स्ट मेन लीड फिल्म जो उन्होंने की। और तब से लेकर अब तक जो सिलसिला चलता आया है, लोगों का प्यार सलमान के लिए सिर्फ बढ़ता आया है। मैं आपको बता दूं कि हालांकि बीच में एक फेज ऐसा भी था जो कि हर एक्टर के करियर में आता है, जहां सलमान की हर फिल्म ऑलमोस्ट फ्लॉप हो रही थी, चाहे वो वीर हो या फिर फिल्म्स लाइक युवराज हो। इस तरह की फिल्में, मैं और मिसेस खन्ना, इस तरह की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। लेकिन फिर एक वक्त आया, वांटेड वो फिल्म थी जिसने सलमान के करियर को एक वापस से एक टर्न दिया। सो टर्निंग पॉइंट सलमान के करियर का वांटेड थी। वांटेड के बाद से लगातार फिल्में जो है सलमान की हिट होती आई हैं और ये रिकॉर्ड अब तक कायम है। मैं आपको बता दूं कि अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, हाल ही में सलमान ने ऑफ कोर्स दबंग 3 रिलीज की। दबंग 3 वाज अ एवरेज हिट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बात की जाए अगर फ्यूचर फिल्म्स की, तो फ्यूचर ऑफ कोर्स राधे, कभी कभी दिवाली, टाइगर 3, जी हाँ टाइगर का 3rd एडिशन, ये सारी फिल्में टाइमलाइन पर हैं और ये सारी फिल्में बहुत जल्द रिलीज होने की कगार पर हैं और शूटिंग शुरू होगी ऑफ कोर्स टाइगर 3 की। सो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सलमान खान के लिए? 32 इयर्स सलमान कंप्लीट कर चुके हैं इंडस्ट्री में। कमेंट सेक्शन में जाकर बताना ना भूलिए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।